विवेक मित्तल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी शो पे। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एलेक्स सर, बताइए। सर सबसे पहले तो आज बहुत सारे नतीजे और बहुत सारे सवाल मेरे पास सुबह आए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत तो व्यू ले लिया था किसी एनालिस्ट से अगर लेना था, लेकिन मैंने उनको बोला हुआ था दर्शकों को कोई वेट करें और 11 बजे हमारे साथ में विवेक जी जुड़ेंगे, तो आपसे वो व्यू लेना था। आप कहीं से शुरू करना चाहेंगे आज, कौन से नतीजे या आगे कौन से स्टॉक से, या मैं भी उसके बाद फिर मैं सवाल ले लूंगा। मेरे पास जो सवाल था वो वेदांता था बेसिकली, तो उसको बाद में आप चाहे जोड़ लीजिएगा अपने उसमें लिस्ट में। देखिए, वेदांता में रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है और आई बिलीव आज ही इसके रिजल्ट्स हैं। और लेकिन एक चीज जो कि इसके साथ चल रही है वो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी है, क्योंकि ये बहुत तेज हाई बीटा काउंटर रहता है। अब देखिए 2 दिन से मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, तो ये काउंटर 312 से अब ये सीधा 340 की रेंज में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें 340 का एक टारगेट बनाकर चलें। रिजल्ट अच्छे हैं, उम्मीद अच्छी है, और इसमें एक खबर और भी आ रही थी कि इनका मार्च तक डीलिस्टिंग का प्लान भी आ जाएगा। लेकिन मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए किसी भी हाई लेवल पर आने पर, और वो हाई लेवल आज के लिए होगा 341 से 44 की रेंज होगी। वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े मुनाफे के लिए की उम्मीद न रखें। विवेक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं समझ रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद ना रखें, यहाँ से 10 से 15 रुपए के ऊपर, मतलब 340 345 के आसपास में अगर आता है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर अब आप अपनी लिस्ट से शुरू कर सकते हैं सर, बताइए। देखिए, मेरी लिस्ट में 2 शेयर्स हैं जिन पर कि हम बुलिश हो रहे हैं। एक है ताज जीवी के। इसके रिजल्ट्स हैं 31 को, यानी कि मंडे को रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके। और इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जितनी भी ये होटल कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छे टर्न अराउंड करेंगी। लॉस टू प्रॉफिट आने की उम्मीद है, और अगर लॉस रह भी जाता है किसी वजह से तो बहुत मिनिमम लॉस रहने की उम्मीद है। तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड क्वार्टर होगा सभी होटल कंपनी के लिए। इनफैक्ट लेमन ट्री भी आप इस सीरीज में देख सकते हैं, लेकिन लेमन ट्री के जो रिजल्ट्स हैं वो 10-11 तारीख में आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्ले खेलना है तो आप ताज जीवी के पर प्ले करें, और आपको थोड़ा सा और बेहतर प्ले खेलना है तो आप लेमन ट्री पर भी खेल सकते हैं। तो ताज जीवी के में मेरे जो टारगेट्स होंगे वो 150 के होंगे, और आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा ले 134 का, यानी कि 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप करीब 13 रुपए के अपसाइड के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आज के लोस के थोड़ा सा नीचे जो स्टॉप लॉस है 134 से 133 के आसपास। सर कहाँ कह रहे हैं एग्जैक्टली, क्या नंबर, क्या लेवल है? 134 एंड 150। ठीक है, 134 का स्टॉप लॉस, 150 के टारगेट्स के लिए एक शॉर्ट टर्म प्ले ताज जीवी के अनलॉकिंग की स्टोरी, और उसके अंदर में उम्मीद है कि नतीजे या कहीं एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखेगी, तो एक अच्छा प्ले है, एक अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए ताज जीवी के, इस पे जरूर नजर रखें। करंट लेवल्स पे सर पूरी एंट्री करनी है, पार्शियल करनी है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा करना है, क्योंकि इस समय अब टाइम नहीं बचा है हमारे पास, परसों ही रिजल्ट्स हैं इसके। जी जी, और बड़ी बड़ी रेंज भी नहीं है, कुछ तो बहुत नीचे का कुछ होना भी नहीं है इसमें, तो ठीक है। दूसरा स्टॉक कौन सा कह रहे हैं सर? दूसरे स्टॉक है इडलवाइज का। इडलवाइज को आप ले सकते हैं, इसके भी रिजल्ट्स 31 को हैं। और जिस तरह से आप ब्रोकिंग कंपनीज के रिजल्ट्स देख रहे हैं, सभी के बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी एंजल वन, बीट आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, बीट एम के हमारी कन्विक्शन लिस्ट में था। हमने अपने क्लाइंट्स को 110 रुपए पर खरीदवाया था, 140 हो गए। तो मुझे लगता है कि इसी सीरीज में अभी एडलवाइज भी चल सकता है। ये कंपनी भी लॉस टू प्रॉफिट में आने की उम्मीद है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वाईओवाई क्यू बेसिस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स, डिसेंट सेट ऑफ नंबर एडलवाइज के भी देखने को मिलेंगे।
50 के स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही दूर हो रहा है। जी, ठीक है। जी। और तो विश्वजीत दास जी भी कह एडलवाइस रहे हैं में मुझे लगता है कि जो टारगेट्स बनेंगे वो करीब बनेंगे 74 और 84 के। तो आप इन दो टारगेट्स के लिए इस काउंटर में प्ले कर सकते हैं। ठीक है, 74 से और 84 तक के कह रहे हैं सर? विवेक जी, आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा नेट का शायद इशू है। एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। अच्छा 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 जी। 74 का पहला टारगेट होगा और 84 का दूसरा टारगेट होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार 74 और 84 के बीच में भी आपको जहां ठीक लगता है वहां भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन 74 से आप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। अभी 69 के करीब चल रहा है और मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ से और अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ना चाहिए और हो सकता है आज और नहीं तो परसों माफ कीजिएगा मंडे मॉर्निंग में इस काउंटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो पूरी गिरावट में अगर कोई शेयर्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे तो वो ब्रोकिंग हाउसेस कंपनीज के ही थे। आप इनके रिजल्ट से भी देख सकते हैं। दूसरा कि आप ये भी देखें कि जिस तरह से अब ब्रोकिंग का बिजनेस वो नहीं रह गया कि केवल ब्रोकरेज पर ही आधारित है। होता क्या है कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि जितनी भी ब्रोकिंग कंपनियां होती हैं, मार्केट गिर जाता है तो ये थोड़ा कम कमाती हैं, ब्रोकर्स के पास रुझान कम होता है। लेकिन जो इस तरह की वॉलेटिलिटी वाला फेस होता है वो ब्रोकर्स के लिए और ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि लोगों की जो पोजीशंस ज्यादा होती हैं उनको मार्जिन की जरूरत पड़ती है। मार्जिन के लिए वो फंडिंग कराते हैं ब्रोकर से। तो ब्रोकर की जो आज की डेट में इनकम है वो ब्रोकरेज से ज्यादा उनकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा आती है, जो कि वो मार्जिन फंडिंग पर चार्ज करते हैं। और मार्जिन फंडिंग पर जो ये चार्ज करते हैं ये 12 से 18% तक की रेट चार्ज करते हैं। और इनकी जो आज की डेट में जो बैंक रेट है वो करीब 6 to 7% है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा स्प्रेड ये क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पर डिपेंड करता है कि 5% से लेकर 15% तक 12% तक का ये प्रॉफिट कमा लेते हैं उसी मनी पर। और कितना तो ये वैसे भी थोड़ा सा प्ले कर ही लेते हैं स्मार्टली शेयर्स का प्लेज फ्लैश का इशू देखकर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी कंपनियां हैं, एंजल वन हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, एमके हो गया, इन सभी के रिजल्ट से यही क्लू निकल कर आता है कि ये सारी ही कंपनियां अच्छा करेंगी। इस सीरीज में जो 2-3 कंपनीज जिनके रिजल्ट्स हैं अगले 2-3 दिन में, उसमें जियोजित है, एडलवाइज है और एसएमसी है। स्टॉप लॉस सर आ रहा है एज पर माय कैलकुलेशन। सो ठीक है, तो ये विवेक जी कह रहे हैं कि इसके अंदर में एक अच्छा अच्छा विवेक जी, हमारे दर्शक पुराने अगर आपको याद हो, विश्वजीत दास जी हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत दिनों बाद सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम विवेक मित्तल जी। और आपके एडलवाइज वाले उससे भी बहुत सहमत हैं क्योंकि वो खुद भी फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं और यूएस से लौट करके आए हैं और इंडिया में वापस वो फुल टाइम अब यही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और इस तरीके की चीजों पर काम कर रहे हैं। तो उनका भी ये कहना है कि एडलवाइज विल सरप्राइज द मार्केट। तो वो आपके इस एनालिसिस से पूरी तरह सहमत भी हैं। शुक्रिया दास जी। ठीक है, विवेक जी, इसके अलावा कोई स्टॉक है जिस पर नजर रख रहे हैं नतीजों के लिहाज से, या उसके अलावा भी कोई और स्ट्रेटेजी भी हो तो? नहीं तो कुछ एक देखिए सवाल एक शेयर है कल्याण ज्वेलर। जी 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 बिल्कुल, सवाल बस ये लास्ट शेयर में बता देता हूँ। कल्याण ज्वेलर इस काउंटर पर भी आप नजर बना सकते हैं क्योंकि कल्याण ज्वेलर के रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक में। और जितना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस है ये कंपनी भी बहुत अच्छा वाई ओ वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करेगी। और देखिए आप सिंपल सी चीज है कि जो कोविड का डेल्टा का इम्पैक्ट था वो अप्रैल जून क्वार्टर में तो पूरी तरह से था। जुलाई सितंबर में भी लोग उतने फ्री नहीं होकर बाहर घूम पा रहे थे, कोविड की थोड़ा फियर था। लेकिन अक्टूबर दिसंबर जो कि एक बिल्कुल क्लीन क्वार्टर था जिसमें कि कोई कोविड के केसेस का कुछ खास खतरा नहीं था। ओमिक्रॉन दिसंबर के लास्ट में ही इंडिया में एंट्री कर पाया। तो अक्टूबर दिसंबर वाज ए क्लीन क्वार्टर और लोगों की अर्निंग्स भी अच्छी हुई थी। स्टॉक मार्केट में भी कमाया, क्रिप्टो में भी कमाया, हर जगह वो पैसे कमा रहे थे फॉर इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्ट के लिए उन्होंने ज्वेलरी पर, रियल एस्टेट पर, कार्स में, इन सभी में उन्होंने चीजें खरीदी हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड क्लू आपको यहाँ से मिलता है कि टाइटन की जो सेल्स थी वो बहुत जबरदस्त आई थी, जो उन्होंने अपनी फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा है लेकिन फिलहाल बहुत चला था तो ये जो सेल्स थी
इस तरह की ये बहुत जबरदस्त सेल आई थी। तो मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर इज ए मस्ट बाय शेयर, और ये काउंटर यहाँ से करीब 10 से 15% चलने की क्षमता रखता है।